नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर ब्रिजेश और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसिल बीमारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हाइड्रोसिल बीमारी जो होती है वो पुरुषों की सेक्सुअल ऑर्गन की बीमारी है। अब हाइड्रोसिल बीमारी में होता यह है कि पुरुषों के जो सेक्सुअल्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी स्पेशली जो स्क्रोटम्स होते हैं उनमें टेस्टिस होते हैं। उन टेस्टिस के ऊपर दो लेयर्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं। उन मेम्ब्रेन्स में जब पानी भर जाता है यानी बॉडी लिक्विड फंस जाता है, उसकी वजह से जो सूजन आ जाती है उसे ही हाइड्रोसिल बीमारी कहा जाता है। अब ये जो हाइड्रोसिल होता है ये दोनों स्क्रोटम में होता है या सिर्फ एक ही स्क्रोटम में यानी सिर्फ लेफ्ट या राइट में। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फीमेल्स में भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर है। फीमेल्स में कैनाल ऑफ नक नाम की जो जगह होती है वहाँ पे जब इसी तरह से पानी भर जाने की वजह से जो सूजन आ जाती है उसे हाइड्रोसिल कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ये करोड़ों में एक फीमेल को होता है। अब हाइड्रोसिल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइन एंड सिम्टम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन एंड सिम्टम है और वो है स्वेलिंग, सिर्फ स्वेलिंग। यहाँ पे पेशेंट में और कोई सिम्टम्स नहीं पाया जाता है, जैसे कि पेन होना, फीवर आना, कोई भी और जैसे इचिंग होना, वहाँ पर ऐसे कोई भी सिम्टम्स या साइंस वहाँ पे नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ स्वेलिंग ही होती है। तो अब जानते हैं हाइड्रोसिल के टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप है कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल होता है वहाँ पर जो स्क्रोटम में पानी फंसा हुआ है, अगर उसका कोई भी कनेक्शन हमारे एब्डोमेन से हो और वो लिक्विड जो होता है वो वहाँ से मूव हो के एब्डोमेन में जा सकता है तो उसे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल कहा जाता है। लेकिन अगर इसी स्क्रोटम और एब्डोमेन के बीच में कोई भी कनेक्शन ना हो और जो बॉडी लिक्विड फंसा हुआ है वो यहाँ से मूव ना हो पा रहा हो, पूरी तरह से पैक्ड सिचुएशन में हो, तो उसे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल कहा जाता है। दूसरा जो टाइप्स है हाइड्रोसिल का वो होता है प्राइमरी हाइड्रोसिल और सेकेंडरी हाइड्रोसिल। अब यहाँ पे जो प्राइमरी हाइड्रोसिल है इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोसिल बीमारी ही है, लेकिन सेकेंडरी हाइड्रोसिल का मतलब है कि यहाँ पे कोई और बीमारी है जिसकी वजह से स्क्रोटम में सूजन आ गई है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोसिल बीमारी है। टाइप्स में सबसे ज़्यादा सेकेंडरी हाइड्रोसिल इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर डिजीज़ भी लिस्ट होती है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें सेकेंडरी हाइड्रोसिल में पाई जाने वाली सारी डिजीज़ लिस्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मेल्स के जो सेक्सुअल्स ऑर्गन्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई चोट लग जाती है या बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगती है और उसकी वजह से सूजन आ जाती है तो उसे सेकेंडरी हाइड्रोसिल कहा जाता है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है जिसे टेस्टिकुलर टॉर्शन कहा जाता है, जहाँ पे जो टेस्टिस होते हैं उन्हें बहुत बुरी तरह से इंजरी का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे इमीडिएट सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो वेरिकोसील, स्पर्मेटोसील, इंग्वाइनल हर्निया, कैंसर ऑफ टेस्टिस, उसके साथ साथ इपिडिडाइमाइटिस और इपिडिडाइमल सिस्ट भी होते हैं। कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया जैसी इन्फेक्शंस, प्लस यहाँ पे फाइलेरिया, मम्स, आर्काइटिस जैसे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बीमारियां हैं, जबकि हाइड्रोसिल इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेकेंडरी जो हाइड्रोसिल होता है यहाँ पे बीमारी कुछ और होती है, लेकिन स्क्रोटम्स में सूजन आ जाने की वजह से यहाँ पे मिसडायग्नोसिस होता है कि यहाँ पे हाइड्रोसिल हुआ है, जबकि यहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर उस मेन डिजीज को क्योर करेगा, ना कि हाइड्रोसिल को। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज वाइज हाइड्रोसिल किन किन लोगों को होता है। सबसे पहले जो आते हैं और सबसे ज़्यादा जो केसेस हमें मिलते हैं वो होते हैं छोटे बच्चों के, स्पेशली जिनका जन्म अभी अभी हुआ है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें प्राइमरी हाइड्रोसिल होता है, प्लस इनमें नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल होता है। अब यहाँ पे होता यह है कि जो बच्चे 7वें या 8वें महीने में जन्म ले लेते हैं, यानी जिनका जन्म उनके टाइम से पहले हो जाता है, यहाँ पे होता यह है कि जो उनका स्क्रोटम्स है यानी जितने भी हमारे जो सेक्सुअल्स ऑर्गन्स होते हैं
वो हमारे पेट में बनते हैं, उसके बाद वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में सही टाइम पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भी बच्चे उनसे पहले जन्म ले लेते हैं उनमें वो पोजीशन आई नहीं होती है, ये वो प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से स्पेशली ये जो प्री मैच्योर चाइल्ड बर्थ होते हैं इनमें प्राइमरी हाइड्रोसिल पाया जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक और डिजीज़ है जो मिमिक कर सकता है या मिसडायग्नोस करवाने के लिए आपको फोर्स कर सकता है, वो होता है इंग्वाइनल हर्निया। लेकिन जो प्राइमरी हाइड्रोसिल होता है उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इनका जो जन्म से लेकर 1 साल की उम्र होती है तब ये अपने आप ही मिट जाते हैं। मेजोरिटी बच्चों में कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में जन्म लेने वाले बच्चों में से 5% जो बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी हाइड्रोसिल बीमारी होती है। अब यहाँ पे टीनेज यानी किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं इनमें भी हाइड्रोसिल पाया जाता है, और इनमें भी प्राइमरी हाइड्रोसिल ही पाया जाता है और स्पेशली नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल पाया जाता है। अब यहाँ पे जिन बच्चों को ऑलरेडी बचपन में हाइड्रोसिल हुआ होता है उन्हीं को मेजोरिटी सेकेंड टाइम हाइड्रोसिल फिर से होता है, जिसे इडियोपैथिक एडल्सेंट हाइड्रोसिल कहा जाता है। उसके बाद जो एडल्ट होते हैं उनमें भी हाइड्रोसिल पाया जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एडल्ट और ओल्ड एजेड लोग स्पेशली जिनकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा होती है और 65 ईयर्स से कम होती है उनमें सेकेंडरी हाइड्रोसिल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और पूरी दुनिया में 1% लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी हाइड्रोसिल के पेशेंट होते हैं। अब यहाँ पे मेजोरिटी हाइड्रोसिल होता है वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल होता है। तो यहाँ पे होता ये है कि जब पेशेंट अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, वर्टिकल पोजीशन में होता है, तब यहाँ पे सूजन रहती है, लेकिन जैसे ही वो कहीं पे लेट जाएगा या सो जाएगा तब वो सूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगी। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो बॉडी लिक्विड फंसा हुआ है वो एब्डोमेन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको हाइड्रोसिल बीमारी है या नहीं? इसके लिए सबसे कॉमन टेस्ट जो हम डॉक्टर्स करते हैं वो होता है टॉर्च टेस्ट। टॉर्च टेस्ट में होता यह है कि अगर आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो आपका जो स्क्रोटम है जो स्वेल हो चुका है यानी जिनमें स्वेलिंग आ चुकी है उसका एग्जामिन होगा। कैसे? मान लीजिए कि आपका स्क्रोटम है तो यहाँ पे मैं आप एक टॉर्च को यहाँ पे टच करूँगा, अगर ये ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको हाइड्रोसिल बीमारी है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे आपको अगर कोई डार्क कलर की चीज़ अगर अंदर दिख रही है तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई ग्रोथ हुआ है, और ये जो ग्रोथ है वो कोई और बीमारी की वजह से है, यहाँ पे कोई लिक्विड फंसा नहीं है। उसके साथ साथ दूसरा जो टेस्ट होता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है, जिससे एग्जैक्टली पता चलता है वहाँ पे पानी फंसा हुआ है या और कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोसिल बीमारी में कोई भी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेजोरिटी जो प्राइमरी हाइड्रोसिल के केसेस होते हैं उनमें कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे अपने आप 6 से लेकर 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पे हाइड्रोसिल अपने आप ही ठीक हो जाता है। स्पेशली छोटे बच्चों में यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे उनका जो डेवलपमेंट होगा उसके साथ साथ ये हाइड्रोसिल अपने आप मिट जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि सेकेंडरी हाइड्रोसिल में जितने भी डिसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया उन सभी डिसीज़ की एक्चुअल ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोसिल है तो मेजोरिटी केसेस में कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग इसकी सर्जरी करवा के जो लिक्विड होता है उसे बाहर निकलवा देते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर इन चीज़ों को सजेस्ट नहीं करता। मेजोरिटी केसेस में हाइड्रोसिल बीमारी एक ही बार होती है लाइफ टाइम में, लेकिन यहाँ पे 5% पेशेंट जो होता है उनको वापस से हाइड्रोसिल भी होता है, जिसे क्रिप्टोचिडिज्म कहा जाता है। बस आज का वीडियो यहीं तक था। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ शेयर करना हो, कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए
उसके साथ साथ वो बेल आइकॉन दबा के उसमें ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।